बिग स्टडी 23 में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं बिग स्टडी चैनल, जो एजुकेशन को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें लाता है और खासकर सीटेट वालों के लिए क्लास लेकर आएगा, जो अच्छी अच्छी क्लास दिलवाएगा आप लोगों को और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए, जो हमने ये फॉर्मेट तैयार किया है एग्ज़ाम से रिलेटिव है और ये बिग स्टडी आप लोगों के लिए लाया है कि एग्जाम में कैसे परीक्षा देना है, ऑल टू ऑल क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं और सारा का सारा क्वेश्चन करके आना है। एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि जो हम आप लोगों के लिए सुझाव लेकर आए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा योगदान, परीक्षा में योगदान देगा। ये सारी बातें, जो बहुत सारी अच्छी बातें हमने लिखी हैं सिर्फ 4 लाइनों में, आप लोगों को हो सकता है कि बहुत अच्छे से समझ आए कि कैसे एग्जाम में बैठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हाउ टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन इन द एग्जाम, परीक्षा में सभी क्वेश्चन कैसे हल करें। तो चलिए देखते हैं। जो पहला है, पहले आपको दिमाग फ्रेश रखना है। एंट्री लेने के बाद कॉलेज में आप अपने क्लासरूम में जाइए, अपने सीट पे जाइए, आराम से बैठिए एकदम रिलैक्स होके। उसके बाद प्रोसेस आगे जो स्टार्ट होगा उसे आप वो आपके सामने ही रहेगा। थोड़ा ये गड़बड़ हो गया था, एड्स आ गए थे, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं हम आप लोगों से। तो देख रहे हैं पहले आप पहला वाला तो हो गया। दूसरा, परीक्षा में कोई अलग बात को ध्यान नहीं देना है। जैसे परीक्षा में बैठे हुए हैं तो इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है। बस हाँ, परीक्षा में देना है, अच्छे से परीक्षा पास करना है सारा का सारा, और क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहली दूसरी बातें भी हो गई। अपने बुकलेट में सही सही रोल नंबर, डेट, शिफ्ट सब सही फिलअप करना है। जब आप परीक्षा में बैठेंगे उसके बाद आपको बुकलेट आंसर शीट मिलेगी। उसमें आपको रूल नंबर, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रूल नंबर। रूल नंबर आपको सही सही फिलअप करना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए रूल नंबर में, सीधी सी बात। रूल नंबर जब सही से भरे रहेंगे आपकी कॉपी बहुत अच्छे से चेक होगी, उसमें कोई दुविधा नहीं होगी। शिफ्ट, रूल नंबर और डेट सब सही सही भरने हैं। इसमें कोई गलती नहीं करना है, नहीं तो आपकी कॉपी क्रॉस की जा कर दी जाती है, जिससे जो लोग तैयारी बहुत अच्छे से किए रहते हैं उनकी तैयारी सारी बेकार हो जाती है। तो नंबर एक, जो ये काम है एकदम सही सही करना है, रोल नंबर वाला। अब आते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। आप लोगों के लिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, पहला है इसमें, जो सब्जेक्ट अच्छे से सॉल्व कर ले जाओ वही करो। मतलब जो आपका सब्जेक्ट है कि हमको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है, इसे हम आराम से कर ले जाएंगे, तो सबसे पहले आप उसी सब्जेक्ट को उठाइए। जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, कुछ भी हो टू जेड। अगर आपका जो सब्जेक्ट सबसे अच्छा है, सबसे प्रिय है, सबसे पहले उसी सब्जेक्ट को आप सॉल्व करें। इससे क्या होता है कि माइंड जब किसी चीज को सॉल्व करता है, उसका आंसर मिलने लगता है, तो माइंड हमेशा पॉजिटिव दिमाग ही सोचता रहता है। अगर जैसे कोई क्वेश्चन उठा लिए आप, वो नहीं आया, तो क्या करना है कि मतलब वो जब नहीं आया तो आपको लिए वो निगेटिव बन जाता है कि पहला क्वेश्चन ही मेरा गलत हो गया, तो दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो क्वेश्चन, जो सब्जेक्ट आपका अच्छा हो, सबसे पहले वही करिए। और ये बहुत अच्छी बातें हैं। जो दूसरा है, जो क्वेश्चन ये क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन ये गलत टाइप हो गया, तो इसे क्रॉस कर दिया जाए। गलत टाइप हो गया है, इसे जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आना चाहिए। जो क्वेश्चन ना आए वो मत करो, जिससे आपका टाइम
का बचत होगा। मतलब जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसे नहीं करना है, सीधी सी बात है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे नहीं करना है। हाँ, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का प्रेशर दो दिमाग पे कि आ जाए, नहीं आ रहा है तो तुरंत छोड़ दो, आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है। और पूरा क्वेश्चन जैसे अब नहीं आ रहा है तो उसको करने लगे। अब जहाँ 30 सेकंड में करना है, 40 सेकंड में करना है, आप 1.5-2 मिनट लगा दिए। क्या होता है कि टाइम लेस हो गया, उससे अगला क्वेश्चन भी भाई होने में समस्या होगी। तो आप पहले उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद आगे हो जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए। इससे आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन भी सॉल्व होने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। हो सकता है कि ऐसा हो कि भाई जो क्वेश्चन लास्ट में हम पहुंचते पहुंचते हमारा पूरा टाइम ही लेस हो जाए। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन करने से क्या फायदा, जो हो सकता है लास्ट में अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो तुमको आता हो। तो ऐसा नहीं करना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप छोड़ छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन कीजिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो पहले आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है उसे ही सॉल्व करना है। तीसरी बातें हैं, सेकंड सब्जेक्ट जो अच्छा हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जो आपका जैसे आपको खुद मालूम होगा कि हमारा एक सब्जेक्ट ए वाला है, हिंदी अच्छा है या इंग्लिश अच्छा है या मैथ अच्छा है, जो भी A to Z हो, जो अच्छा है उससे थोड़ा कम अच्छा दूसरा सब्जेक्ट होता है कि वो भी आता है आप लोगों को। जैसे ए 100% आता है या मतलब 90% आता है तो 80% आता होगा। तो ऐसा क्या करना है आप लोगों को, आपका जो दूसरा प्रिय सब्जेक्ट है उसे उठानी है। जैसे पहले हिंदी आता था, उसके बाद आपको रीजनिंग आता है तो रीजनिंग सॉल्व करिए। नहीं तो आपको JK GS आता है और आता है तो उसको सॉल्व कीजिए। तो जो दूसरा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, मतलब आपको बहुत अच्छे से सॉल्व कर ले जाएंगे, वही करना है। और तीसरी बातें क्या है, चौथी बातें क्या है, जो सब्जेक्ट सबसे खराब होना उस रॉन्ग टाइप हो गया है। जो सब्जेक्ट आपका सबसे खराब है उसे सबसे लास्ट में करना है, इसमें ना क्रॉस कर दिया जाए क्योंकि गलत टाइप हो गया है। तो क्षमा चाहते हैं इसके लिए आप लोगों से हम, इसमें ना क्रॉस रहेगा। क्या है कि जो जो सब्जेक्ट आपका सबसे खराब हो, बहुत लोगों का इंग्लिश खराब होता है, बहुत लोगों को मैथ खराब होता है, तो अक्सर लोगों को मैथ ही खराब होता है, हम जहाँ तक सोचते हैं। तो मैथ को आपको एकदम लास्ट में करना है क्योंकि उसमें लगाना रहता है भाई, क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, टाइम उसमें भी लगता है। जिन बच्चों को आता है उनके लिए तो कुछ नहीं होता है मैथ, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता ना उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती है मैथ में। तो क्या करना है, उस सब्जेक्ट को आपको साइड में एकदम लास्ट में देखना है, क्योंकि आपका जब यहाँ का सारा क्वेश्चन आप अटेंड कर ले जाएंगे तो आपका 60% 70% आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्या करना है कि उसमें से तो दो चार, जैसे 20 क्वेश्चन आए हैं तो कम से कम ना 30 क्वेश्चन आए हैं तो कम से कम उसमें से लगभग ले आपको तो 4 6 8 तो आते होंगे आराम से। आराम से तो कर ले जाएंगे ना 4 6 8 10। तो क्या होगा कि 80% अचीव हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आप छोड़े हैं लास्ट में, जो सोच रहे थे कि ये नहीं आया, तो उसको जाके अगर आपके पास टाइम बचता है तो उसे जाके देखना है कि हो सकता है सॉल्व हो जाए, अगर टाइम है तो। और अगर टाइम नहीं है तो इसी में लगा रहना है भाई, आगे का क्वेश्चन देखता ही रहना है। लेकिन जब आप स्पीड से अपनी स्पीड बना के रखेंगे एग्जाम में और समय के साथ क्वेश्चन करेंगे तो आपका सारा का सारा आंसर भी सही जाएगा। और सारा का सारा तो 100 नहीं कह सकते, पूरे में पूरे जितनी किए हैं सारा का सारा सही चल जाए, बट लेकिन बहुत अच्छे से अगर सॉल्व कर रहे हैं तो हाँ, आप लोगों को 80% 90% आशा है कि मतलब आंसर सही ही रहेगा। तो और इसमें भी कुछ और अलग बातें हैं जो नीचे लिख रखी है। जो बट जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे उसे
पे टाइम मत व्यतीत उस पे टाइम मत व्यतीत व्यतीत मत व्यतीत मत करो। थोड़ा रॉन्ग हो गया है। मतलब जो क्वेश्चन नहीं आता, हम तो पहले समझा रखे हैं, मतलब जो क्वेश्चन नहीं आता है उस पे टाइम मत खराब करो। सीधी सी बात है ये, सबसे सही बात है। उस पे हम टाइम भी देते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आता उस पे हम टाइम भी दिए, मेरा टाइम भी गया, आंसर भी नहीं आया। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको तुरंत स्किप करके आगे जाना है, ताकि अगला क्वेश्चन जो हो सकता है कि हमें आता हो सकता है कि आ जाए। और जो क्वेश्चन आपको देखते ही लग जाता है कि क्वेश्चन हमसे नहीं आने वाला है, तो कृपया उसे मत देखिए, या मतलब मत सॉल्व कीजिए, छोड़ दीजिए। क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे मोस्ट परीक्षा में क्या होता है कि टाइम। अगर आपके पास टाइम है तो सब कुछ है, टाइम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो बिग स्टडी आप लोगों के लिए ये सारी अच्छी अच्छी बातें बताया है, जो समय के साथ मैनेज कीजिए। पूरे लाइफ में समय रहेगा तो कुछ भी कर सकते हैं, अगर आपकी लाइफ में समय भी नहीं है तो आप लाइफ में भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप समय के साथ चलिए। और समय से अगर जो इंसान समय से आगे चलता है वो सबसे आगे रहता है। जो इंसान समय से आगे चलता है वो सबसे आगे रहता है, एक बात ये जानिए। तो बिग स्टडी आप लोगों के लिए और सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें लेकर आएगा। और सीटेट का क्लास जब हम चलाएंगे तब आप लोग देखिएगा, लल्लन टाइप से भी लल्लन टाइप क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर, और क्या बोलते हैं, जो क्लास चलेंगे एकदम। आप सोचिएगा एक बार जब हमारी क्लास देखिएगा, ऐसी बात नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं, और जब क्लास चलेगा, प्रेजेंट टाइम में तो इसका परीक्षा हो रहा है, तो हम सोचे कि ऐसा वीडियो डालें कि जो बच्चों को मतलब आसान, परीक्षा में बैठ के करने में आसान रहे। हाँ, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है कि मतलब किसी का मैथ ही फ्रंट पे आ जाता है सबसे आगे, तो बच्चा सोचता है कि पहले मेरे में मैथ आ गया, अरे क्या हुआ, मैथ आ गया, मैथ आ गया। उसे स्किप करो। जो तुम्हारा मोस्ट मतलब अच्छा सब्जेक्ट है उसकी तरफ जाओ, उसको उसको उठाओ, वहां से करो। क्या समस्या है? तो ऐसी बातों को नहीं ध्यान में रखनी है। सीधी सी बात है, जो सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा हो, आप उसे आराम से सॉल्व कर ले जाए, वही सब्जेक्ट आपको सबसे पहले करना है। और एग्जाम आराम से देना है, एकदम निगेटिव बातें कुछ नहीं सोचनी है कि मेरा परीक्षा नहीं निकलेगा। जो ऑलरेडी निगेटिव सोचता है उसके साथ ही निगेटिव होता है। निगेटिव मत सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोच ही पॉजिटिव काम होता है। जब निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव होगा। आज जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ले लीजिए कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, फर्स्ट टाइम चला रहे हैं, लेकिन दिमाग में मत सोचिए कि हम लड़ जाएंगे, हम लड़ जाएंगे, हम लड़ जाएंगे। क्योंकि दिमाग जब बार बार कोई चीज रिपीट करता है ना, तो शरीर उसी तरह से वर्क करने लगता है। तो पक्का है जी कि आपका दिमाग वो सोच रहा है तो आपकी शरीर करना भी वो स्टार्ट कर देगा, तो इससे गलतियां होनी भी स्टार्ट हो जाती हैं। बट आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव ही होगा, ना कि नेगेटिव होगा। भाई हमको फल तोड़ना है पेड़ से, तो हमको ढेला फेंकना होगा। जब ढेला फेंकते रहेंगे, अब नहीं, अब गिरेगा, अब नहीं, अब गिरेगा, कभी तो लगेगा उसमें, गिरेगा जरूर। कभी लगेगा उसमें तो गिरेगा जरूर। अगर आप पहले से आ रहे यार वो तो गिरेगा ही नहीं, कितना मैं ढेला फेंक लूं, मतलब कितना मैं उस पे रोड़िया मार दूं तब भी नहीं गिरेगा। ऐसी प्रयास नहीं करने, मतलब पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव ही सोच। अब मतलब नेगेटिव होगा, मतलब माइंड जैसा सोचता है ना, बॉडी वैसे ही वर्क करता है। तो वैसी बात नहीं है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे हमारे कहने का मतलब। इससे क्या होता है ना कि जब आपका सब्जेक्ट में अच्छा क्वेश्चन आंसर जा रहा है, क्वेश्चन का आंसर सही जा रहा है, तो आपको लगेगा हाँ कि हाँ परीक्षा में पास हो जाएंगे। तो माइंड में जो हार्मोन्स होते हैं ना वो रिलीज होते रहते हैं। मतलब माइंड एक प्रकार से
फाइल की तरह होता है, खुलते जाता है, खुलते जाता है, खुलते जाता है, लास्ट तक खुलता है। जो तुम्हारे दिमाग में स्टोर रहता है आल टू आल, लास्ट तक खुलता रहता है। तो ऐसी बातें हैं। तो आपका मोस्ट जो सब्जेक्ट है उसी को करना है, और हम अपनी बात को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगली वीडियो लेकर आएगा बिग स्ट्रीट 23 आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण। थैंक यू, धन्यवाद। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद आप लोगों को।